हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। आप जानते हैं पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्राम सचिव के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे जो 9 और 10 जनवरी को जो एक पेपर हुआ था जो कि रद्द हो चुका है, अब दोबारा होने वाला है 3 व 4 अप्रैल को। तो उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो मैंने कुछ आपको करवाए थे। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको भी जरूर देखें। तो क्वेश्चन देखिए क्या आया था पेपर के अंदर। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पासे के अंदर आपको पता ही है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6 तक नंबर होते हैं। पासा तो आपने उछाला ही होगा, 6 तक उसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं लूडो के अंदर। तो क्या बोल रहा है, ये 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कितनी है। तो 4 से अधिक कितने नंबर है, 5 और 6, सिर्फ 2 ही अंक है। लेकिन टोटल कितने आ सकते हैं, संभावना कितने की है, टोटल 6 की। आए कितने है, सिर्फ या तो 5 या फिर 6, तो 2/6। तो जितना कट सकता है उतना काटिए, आप कितना आ जाएगा, 1/2। क्या होगा आपका, ये आंसर रहेगा। और क्या क्वेश्चन आया था बच्चों, 1640 का 40%, 1640 का 40% का मतलब होता है गुणा बच्चों, जमा में x है और बराबर दे दिया आपको 980 का 35%, 980 का 35% जमा में 850 का 150% दे दिया बच्चों, 850 का 150% दे दिया। और आपको बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए ये है 1640, 40% मैंने आपको प्रतिशत करवाया था। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। और जमा में क्या है, x बराबर 980 गुणा में 35/100 करोगे आप, 5 7 35, 20 5 100, 7/20 लिख सकते हो। जमा में 850 का कितना परसेंट है, 150%, 150/100, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 150% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। अब जो कट हो रहा है उसको कट कीजिए आप, 5 दिया 15, 14, 5 दूनी 10, 5 8 40। यहाँ से देखिए 0 से 0, 2 से कितना गया, 49। यहाँ से 2 से आप कट करोगे, 800 का आधा 450 का 25 है तो 425। अब कीजिए गुणा आप, 328 की 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 656। जमा में x बराबर 49 की 7 के साथ, जब 50 की करते हैं तो 7 5 35, 350, 350 में से 7 माइनस कीजिए, 343। जमा में 425 की 3 के साथ, 400 दिया 1225 दिया 75, 1275। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 656 जो है वह उधर लेकर जाऊंगा मैं बराबर, तो माइनस का होगा। पहले इन दोनों को जोड़े आप, 5 और 3 कितना होता है, 8, 7 और 4 11, 3 और 2 5, तो कितना हो गया, 1518। इसमें से आपको माइनस करना है 656। तो आपका क्या है, जो x की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और 14 में से 6 गया, कितना बचता है 8। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या है, 862 यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 का औसत है बच्चों 3.95, ये औसत है बच्चों 6 संख्याओं का। और बोला है उनमें से 2 का औसत कितना है, 3.4 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.4 है। जबकि अन्य 2 का औसत कितना है, वो है बच्चों 3.85, 3.85। तो बोला है बची हुई जो 2 संख्या है उनका औसत कितना होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, 6 का कितना औसत है, 3.95। औसत का मतलब होता है कि 1 की वैल्यू 3.95 है। तो 6 की यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, गुणा में 6, गुणा में 6 करेंगे आप, 6 5 30, 3 6 9 54 और 3 कितना होता है 57। फिर पॉइंट लग गया, फिर 6 दिया 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो टोटल तो आना चाहिए 23.70, टोटल कितना होना चाहिए 23.70। अब 2 का एवरेज तो ये है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू औसत है ना, तो 3.4 1 की है तो 2 की कितनी होगी, इसके गुणा में 2 होगा तो कितना आएगा 6.8। और इन 2 की गुणा करेंगे, 3.85 की 2 के साथ मैं करूंगा तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 7.70। तो इन चारों का जोड़ कितना आएगा
8 नहीं 0, 8 और 7 15, और यहाँ पर 7 और 6 13 और 1 14, 14.50 आ गया 4 का। ये 6 का है टोटल, ये कितने का है? 4 का है। 4 का कितना है बच्चों? ये है 14.50। तो अब जब इनमें से माइनस करूंगा मैं, तो जो बचे हुए 2 हैं वो निकल कर आ जाएगा कि उनका योग कितना है। तो ये होगा 0, 7 से 5 गया 2, 13 में से 4 गया, कितना बचता है बच्चों? 9.20। ये 2 का है, लेकिन इसने पूछा है बचे हुए जो 2 है उनका औसत कितना है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम? ये 9.20 है, ये 2 की वैल्यू है ना, तो 1 की निकालनी है, तो बटा में क्या कर दूंगा? 2। जब 2 से भाग करूंगा तो इनका क्या निकल कर आएगा? औसत निकल कर आएगा। भाग करेंगे 2 चौके 8, 12, 2 छिके 12, तो 4.60 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो ये से क्वेश्चन बच्चों आपके आए थे, तो आपको क्या करना है? अर्थमेटिक तो करना ही करना है। इस बार हो सकता है 3-4 अप्रैल को जब एग्जाम हो तो एडवांस मैथ भी पेपर के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए भी मैंने क्या है, आपको जो टॉपिक है एक अलजेब्रा का वो मैं करवा चुका हूँ। आगे मैं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करवाऊंगा, आपको जियोमेट्री भी करवाऊंगा, और स्टैटिस्टिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। वरुण और दीपक की आयु का अनुपात वर्तमान के अंदर कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष के बाद जो वरुण है उसकी आयु कितनी होगी? 26 वर्ष हो जाएगी। कितनी होगी? 26 वर्ष। तो 6 वर्ष के बाद होगी ना, तो ये 4:3 में दे रखे, तो मान लो इसकी आयु 4x है, इसकी कितनी है? 3x है। तो वरुण ये रहा 4x, तो 4x जमा में 6 साल के बाद, ये तो वर्तमान है, ये 6 साल के बाद 4x जमा में 6, ये कितनी हो जाएगी बोला? 26 हो जाएगी। तो 4x कितना आएगा? 26 माइनस में 6, 4x कितना आएगा? 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 5 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपसे पूछा बच्चों वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। दीपक की हमने कितनी मानी? 3x। तो दीपक की आ जाएगी बच्चों 3 गुणा में 5, 5 दिया 15 वर्ष। ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या आया था ग्राम सचिव के पेपर में? बहुत ही आसान सवाल आया था, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। 11/4 बराबर है 77/x। 11/4 बराबर है 77/x। ये आपको दिया था बच्चों, और आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। है कुछ इस सवाल में? कुछ भी नहीं है। 11 7 77, यहाँ पर 11 कम 11, 11 7 77, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से कम 1, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। सबसे इजी क्वेश्चन यही था मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो देखिए आप, 24, 36 और 40 का 24, 36 और 40 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 24, 36 और 40 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? देखिए 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 छिके 24, 4 को 2 गुणा में 2, 6 को 2 गुणा में 3, इनके प्राइम फैक्टर बना लीजिए आप। लिख दिया मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 गुणा में 3, ये हो गया। 36 की बात करूं मैं तो 6 गुणा में 6 होता है, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3। तो यहां पर आएगा बच्चों 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, यही लिख सकता हूं मैं 36 को। 40 की बात करूं तो आपको पता है क्या होता है? 4 × 40 होता है। तो 2 गुणा में 2 और 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा में 5, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे प्राइम नंबर के अंदर, पावर के अंदर आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है? इनकी मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर देखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो मैक्सिमम पावर ज्यादा कौन सी है? 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है। इसके गुणा में और कौन सा प्राइम नंबर है? 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है? 2 है। तो 3 की पावर क्या आ गई? 2। और फिर क्या है? 5। 5 सिर्फ एक ही जगह है, वो है 5। जो एक से ज्यादा जगह है उनकी पावर देखनी है आपको, मैक्सिमम कितनी है वो लेनी है, तब आप क्या है? एलसीएम निकाल पाओगे। तो 24, 36, 40 का यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 क्या होता है? 9 गुणा में 5, 8 5 40, 40 निमा 360। तो 360 क्या आएगा? 24, 36 और 40 का एलसीएम आने वाला बच्चों।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो इसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो नंबर है वो अभाज्य होते हैं, कौन से नंबर अभाज्य नहीं होते। तो ये जब आपको पता होगा तभी आप इनका क्या है योग कर पाओगे। तो 60 से लेकर के 75 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर। उनका बच्चों आपको योग याद करना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है प्यारे बच्चों जो या तो खुद से भाग होती है या फिर 1 से भाग होती है, इसके अलावा किसी भी नंबर से वो भाग नहीं होती है। तो 60 से 75 के बीच में मैं बात करूं तो 61 होता है, 62, 63, 64, 65, 66, 67 होता है, 68, 69, 70, 71 होता है, 72, 73। सिर्फ ये 4 संख्याएं हैं जो क्या है 60 और 75 के बीच में है, जो कि क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो मैं इनको जोड़ दूंगा योग करने के लिए इसने बोला है। तो 6, 6, 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, तो 260 तो बड़े बड़े नंबर हो गए। और 3, 1, 4, 7 और 4, 11 और 1 12, तो टोटल कितना आएगा? 272। 272 जो है 60 से 75 के बीच में जो है अभाज्य संख्या है उनका जोड़ आएगा। तो यही ऑप्शन था बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा प्रश्न आया था बच्चों अलजेब्रा का प्रश्न है, उसको बस थोड़ा सा समझना जरूरी था। अगर आपको फार्मूला पता होता तो आप बड़ी आसानी से कर देते। 469 आप खुद ट्राई कीजिए, कर लोगे आप, बड़ा ही आसान है। प्लस में 174 का क्या है स्क्वायर है, माइनस में 469 माइनस 174 का स्क्वायर है, और डिवाइड में दे रखा है प्यारे बच्चों 469 गुणा में 174। बताइए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास 295, 643, 2 और 4। बताइए क्या आने वाला है? आपको क्या करना है, यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि सिमिलर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे एक ही नंबर है 469, 469, 469, 174, 174, 174, तो कोई तो राज है यहाँ पर, कोई तो अलजेब्रा का फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर वो क्या है वो आपको पहचानना है। तो मैं मान लूँ ए जो है वो क्या है 469 है, बी मैंने ले लिया क्या है 174 है। तो मैं लिख सकता हूँ a जमा में b का स्क्वायर माइनस में a माइनस में b का स्क्वायर भाग में क्या है a गुणा में b, मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ऊपर वाला जो है इसको मैं ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab माइनस, इसको जब ओपन करके मैं लिखूंगा तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2ab आएगा, भाग में क्या है ab। तो मैं देख रहा हूँ a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, बच्चा कितना 4ab, 2 और 2 4, 4ab बटा में क्या है ab से ab कट गया, कितना बचा 4, कितना बचा 4। तो क्या है देखिए ये नंबर हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप बड़ी कैलकुलेशन करते, गुणा में फंसे रहते, 5 मिनट लगाते, उसके बाद भी आंसर 4 आता। अगर उनकी वैल्यू आपको पता है, फार्मूला आपने लगा दिया, तो भी आंसर कितना आया है 4 ही आया। तो इस प्रकार से पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों, ताकि आपका क्या बच्चे वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती आपका प्रीशियस जो ये टाइम है इसको आपको बचाना है, तभी आप क्या मैथ्स के क्वेश्चन जो है फर्स्ट कर पाओगे। अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है, जहाँ पर स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होगी वहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है, और जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वहीं पर आप क्या है थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करें, और उस सम को भी क्या है पेपर के अंदर हमेशा लास्ट के अंदर अटेम्प्ट करें जहाँ लगता है कि हाँ टाइम लगेगा। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज से। क्या क्वेश्चन था? एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 2 साल, 2 वर्ष के लिए 4% की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है। जो रेट क्या है वो कितना है 4% है, और कौन सा है ये साधारण ब्याज पर लेता है। कौन से ब्याज पर लेता है? साधारण ब्याज पर। कितने रुपए लेता है उधार? 5,000 रुपये। तो मूलधन आपका क्या आ जाएगा 5,000। इतने रुपए उधार लेकर आया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, इस रेट के ऊपर। फिर क्या करता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है दूसरे व्यक्ति को उधार देता है कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए ही। लेकिन जो ब्याज की दर है ना वो क्या लगाता है 6 सही 1/4% लगाता है। कितने लगाता है 6 से 1/4% लगाता है, कि वो वर्ष दर से साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। यहाँ पर भी वो साधारण ब्याज लगा रहे हैं, तो ये चक्रवर्ती ब्याज से ना देकर उसने क्वेश्चन दे दिया साधारण ब्याज से।
तो उसके लिए इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ बताइए। इस रेट के अंदर किसी से उधार लिए, उधार लेकर इस रेट के अंदर आगे किसी को दे दिए, साधारण ब्याज पर ही, साधारण ब्याज पर लिए, साधारण ब्याज पर आगे दे दिए। तो बोला बताइए उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो 5,000 रुपये है, टाइम कितना है 2 साल है, ब्याज की रेट क्या है 4% है। 4% मैं जानता हूँ कितना होता है 1/25, 4% कितना होता है 1/25। तो यहाँ पर 5,000 का 1/25 करूँगा तो क्या होगा 25 दूनी 50, 200, और दूसरे साल के लिए भी क्या होगा 200। तो ब्याज बनेगा सिर्फ कितना रुपए 400, और टोटल जो अमाउंट बनेगा यहाँ पर क्या होगा 5400। तो ये व्यक्ति जिस व्यक्ति से उधार लेकर आया है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 2 साल के बाद 5400 रुपये। लेकिन इसने क्या किया, वहाँ से उधार लेते ही आगे उधार दे दिया, रेट क्या लगा दिया 6 सही 1/4%। तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ ना कुछ लाभ तो होगा, लेकिन वो लाभ कितना होगा वो हमें निकालना है। अब देखिए बच्चों मैंने परसेंटेज आपको कराई थी ना, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत के अंदर ये वाले नंबर ऐसे 14 से 2/7, 6 से 2/3, 6 से 1/4 कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं। तो 6 से 1/4 मेरे को पता है कितना होता है, 6 से 1/4% मेरे को पता है कितना होता है 1/16 होता है, कितना होता है 1/16 होता है। तो ये 5,000 रुपये है, इसके ऊपर 1/16, दूसरे साल भी 1/16, वो क्या साधारण ब्याज ले रहा है। तो 5,000 का 1/16 करूँगा मैं, 16 तिया 48, बच गया कितना 20, 16 एकम 16, और फिर कितना जाता है 40 आएगा तो 16 दूनी 32, फिर 80, 16 5 80, 312.5। तो 312.5 क्या है दूसरे साल। तो ये कितने रुपए कमा लेगा ब्याज के, तो 624, और आधा आधा वो 25, 625 रुपये क्या है ब्याज के यहाँ पर बन जाएंगे। तो 5,000 तो यहाँ पर 625, ये तो टोटल अमाउंट जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा 5625 बनेगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, उधर से रुपए उधार लिए, इधर दे दिए, इधर दिए तो इससे 2 साल बाद में 5625 रुपये लिए, और इधर वापस जो जिससे लिए थे उसको ब्याज में कितने दिए 5400। तो रुपए कितने बचे 5625 माइनस में 5400, तो कितना आया बच्चों 225 रुपये। कितना आया 225 रुपये। तो ये था बच्चों कि किस रेट से क्या है उसका वो साधारण ब्याज था, उसने आगे रुपए दिए तो उसका क्या है कितना बचने वाला है। तो आगे बच्चों हम करने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पेपर के अंदर है वो क्या आया था, बिल्कुल सिंपल सी चीजें दे रखी है। ये बोला कि x और y दो नेगेटिव नंबर है, x और y क्या है दो नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो कौन सा कथन सत्य है। कथन आपको क्या दिए हैं x जमा में y पॉजिटिव होगा, ये तो नंबर 1 कथन है। नंबर 2 कथन दे रखा है बच्चों कि x गुणा में y पॉजिटिव होगा। नंबर 3 कथन आपको दे रखा है x माइनस में y क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखो x और y दो क्या है नेगेटिव नंबर है, x और y दोनों क्या है नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर मान लूं मैं -1 और -2 है, ये दो नंबर है। तो x जमा में y करूंगा मैं तो x -1 -2 कितना आएगा -3। क्या नंबर पॉजिटिव आया नहीं आया, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा बात करता हूं मैं x गुणा में y है, क्या ये पॉजिटिव आएगा। तो देखो -1 गुणा में -2, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाती है, 2 एकम 2, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे कथन के बारे में, वो क्या है x माइनस में y। तो x कितना है -1 है, माइनस में y कितना है -2 है। तो माइनस माइनस प्लस -1 प्लस में 2 1, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन क्या होता है हर एक के लिए ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्यों, देखो यहाँ पर तो -2 था, अगर पहले x क्या होता -2 होता और वो क्या होता -1 होता दूसरा, उससे क्या होता बड़ा नंबर होता। तो फिर क्या दिक्कत होती है, देखिए बच्चों x क्या है माइनस में y, तो x कितना है -2 माइनस y, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 1, देखो क्या आया -1। तो हर जगह क्या है ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती। x माइनस वाई पॉजिटिव आ सकता है जब x और y दोनों नेगेटिव हो, लेकिन क्या है हर केस के अंदर क्या है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ कथन 2 है जो है बिल्कुल सत्य रहेगा। तो ये बच्चों थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है जिसको हम पार्ट 3 के अंदर क्या है पूरा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।